हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम बात करेंगे राजकीय आश्रम पद्धति सर्वोदय स्कूल या फिर जयप्रकाश नारायण स्कूल, जिसका एग्जाम बस जल्दी होने वाला है। अगर आप कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं तो आपको गणित में क्या पढ़ना चाहिए जिससे आप 100% इस परीक्षा को निकाल सकें। तो अगर इसमें आप केवल 6 चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी, वो मैं 1 बाय 1 बताता हूं। और इस पर मैंने काफी वीडियो भी बनाए हुए हैं। देखिए, पहला है संख्याएं। आपको पढ़ के जाना। संख्याओं में क्या पढ़ना है? संख्याओं और उनके अंकों का बोध। संख्याएं छोटी बड़ी, इनको संख्याओं का जोड़ है, घटाना है, गुणा है और भाग है। इनके सबके उनके प्रगुण भी, यानी 0 से भाग करेंगे तो क्या होगा, 0 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, जोड़ने दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे दो विषम संख्या क्या होगा, लघुत्तम, महापवर्त और समापवर्त, यानी एचसीएफ और एलसीएम। ये भी आपको थोड़ा सा देख करके जाना है, जिनमें थोड़े से बोधात्मक प्रश्न भी आ सकते हैं। जैसे एक सिग्नल 30 सेकंड, 15 सेकंड, 18 सेकंड पे जलते हैं तो एक साथ कब जलेंगे, इस प्रकार के। या आपके पास एक पात्र, 3 बाल्टियां जिनमें 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, तो कम से कम अधिक से अधिक कितना दूध मापा जाए, किस मापन से, जिससे पूरा पूरा मापा जा सके, इस प्रकार की। भिन्नों में भिन्नों का जोड़ है, घटाना है, कुछ करने वाले चिन्ह है, कुछ भाग हैं भिन्नों की, वो देख लेना है। स्थानीय मान निकालना, लेकिन डेसिमल वाला निकालना, यानी दशमलव जो रहता है 1.62 पता चला, 6 का पूछ लिया तो आपको सीधा मतलब 0.6 बस हो गया। अगर 2 का पूछता है तो 0.02 हो जाएगा। यानी जिसका इनसे पूछते हैं उसको लिखते हैं। अगर डेसिमल लगा हुआ है तो बाकी सारे आपकी चीजें 0 हो जाती है, लेकिन डेसिमल लगाना अनिवार्य रहता है। अगला है स्थानीय मान। अभी आपको बता ही चुका हूं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक क्या है। तो 3 प्रकार की संख्याएं और इन पर जो प्रगुण है ये सिर्फ पढ़ के जाएंगे। 100% आपको क्लास 7 का पेपर यहीं से मिलेगा। अगला पेपर आता है मापन। मापन में आपको क्या पढ़ना है? लंबाई, दूरी का मापन कैसे है, तौलने के लिए आप किस किस का प्रयोग करते हैं, द्रव्यमान का मापन यानी धारिता कैसे करते हैं, समय का मापन यानी आपको घंटा, सेकंड, समय, दिन, महीना, सप्ताह, ये सारी चीजें, और ताप मापन, डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस, केल्विन, इन सब के बारे में भी थोड़ी सी अगर आपको जानकारी है तो आप जरूर कर लीजिए। ज्यामिति में आसपास की जितनी भी आकृतियां हैं जो आप परिचित हो, चाहे जो भी आकृतियां बनती हैं, चाहे वो आयत हो, है ना, त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समानांतर चतुर्भुज हो, है ना, ये सारी चीजें आपको देख लेना। प्रारंभिक ज्यामिति क्या है वो देख लीजिए। समतली ज्यामिति यानी जो 2D की है उनको आपको देखने की बात कर रहा है, 3D की बात नहीं कर रहा है, यानी त्रिविमीय की बात नहीं कर रहा है। अगला है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, यानी इसमें आंकड़े क्या होते हैं, है ना, आपका सारणी क्या है, चित्र आरेख क्या है, दंड आरेख क्या है, इनको कैसे पढ़ा जाता है, कैसे तुलना की जाती है और कैसे इन्हें अध्ययन किया जाता है। इस पर सिंपल सा आपको देख के जाना। इस पर कोई बहुत ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं कि आप इसको ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सिंपल पेपर आता है और बहुत कम बच्चे ही बैठ पा रहे हैं। इस वजह से आपको देख लेना। आपका कोई एक दंड ग्राफ बना होगा और उसमें मान लिया पूछ लेगा, जैसे नहीं दंड ग्राफ जो बना रहता है, आप लोग देखे भी होंगे, इस टाइप से पता चला ये सभी कक्षाओं के दिए गए हैं या कोई विषय के दिए गए हैं, किस कक्षा में सबसे कम विद्यार्थी हैं, किसमें सबसे ज्यादा हैं, किसमें 2 को मिला के इतने होंगे, किस कक्षा में सबसे कम। ठीक इसी प्रकार से आरेख बना के और आपको दिया जाएगा और किसी सारणी का अध्ययन करके उस पर भी प्रश्न बताए जाएंगे। आगे 2 और बचे, मैं बताता हूं। अगर हम वाणिज्य गणित की बात करें, इसमें आपके ये 4-5 चैप्टर आते हैं। प्रतिशत, यानी प्रतिशत क्या है उसकी परिभाषा, किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना, लाभ और हानि निकालना, यानी लाभ और हानि कैसे निकालते हैं, उसको प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, साधारण ब्याज सभी को मालूम है, साधारण ब्याज आप लोग कैसे निकालते हैं, और एक नियम। ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ के जाते हो तो 100% यहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे ही। और हमारा आज का अंतिम जो चैप्टर है उसका नाम है मेंसुरेशन, जिसको हम लोग क्षेत्रविधि कहते हैं। इसमें परिमाप में चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, समलंब हो या बहुआकृति हो, यानी जिसमें पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, है ना, उनको आप जोड़ करके निकाल सकते हो। क्षेत्रफल में आपसे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, केवल त्रिभुज पूछ सकते हैं आपसे, आयत पूछ सकते हैं आपसे, वर्ग पूछ सकते हैं,
समलंब चतुर्भुज का पूछ सकते हैं, इसके अलावा इसमें नहीं पूछा जाएगा। आयतन में इसमें आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं है, घन है, आपका घनाभ है ना। तो ये सब चीजें अगर आप पढ़ के जाते हैं, अपनी आप बुक उठाइए और जो भी परिषदी बुक है या जो एनसीईआरटी की बुक से ये सारे चैप्टर आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। मैंने बहुत ब्रीफ में बताया, इस पर एक बहुत जल्द मैं वीडियो लेकर के आऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं आपको एक नई वीडियो में।